वेलकम टू ओनली आईएएस। आज है 17 जून 2020। तो आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जो पहला क्वेश्चन है वो दौलत बेग ओल्डी के बारे में है। आपको स्टेटमेंट्स कंसीडर करने हैं। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये इंडिया का नदर्न मोस्ट कॉर्नर है, जिसे सब सेक्टर नॉर्थ के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये काराकोरम रेंज के ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पे सिचुएटेड है। तो बताइए, आपने इसे न्यूज़ में ज़रूर पढ़ा होगा, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया है तो मैं आपको बता दूं कि यहां दो के दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। दौलत बेग ओल्डी जो ये एक स्ट्रेटजिक रोड है, ये काफ़ी न्यूज़ में रही है और इसे इंडिया और चाइना के बीच में जो अभी स्टैंड ऑफ एलएसी के ऊपर चल रहा है, जिसमें क्लैश हुआ, हाल फिलहाल में कैजुअलिटीज़ भी हुई, इंडियन सोल्जर्स भी शहीद हुए और चीन के भी कई सारे सैनिक मारे गए हैं, जो कि आंकड़े छुपाए गए हैं। जो एलएसी का स्टैंड ऑफ है वो दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड के ऊपर भी है, जो कि अक्सर न्यूज़ में रहता है। आप लोकेशन देखेंगे तो ये रोड यहाँ लेह से शुरू होती है और लेह से गुजरते हुए ये श्योक तक आती है, जहाँ पर लास्ट विलेज है इंडिया की ओर से। इसके बाद लोग रहते नहीं हैं और ये रोड आगे बढ़ते हुए यहाँ पर काराकोरम रेंज तक आती है। इस रोड को बनाने को लेकर चीन को काफ़ी आपत्ति थी और इसके बाद विवाद आगे भी बढ़ा। यहाँ पर देखिए एक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड भी है, जहाँ पर एयरक्राफ्ट उतर सकते हैं और क्विक सप्लाई की जा सकती है। ये श्योक और काराकोरम पास जो है उसके बीच एक लिंक प्रोवाइड करवाता है, जो कि स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको जानना चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर आपको रिवर बताया गया है और इसके ऊपर जो डिस्प्यूट है वो किन राज्यों के बीच में है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। डिस्प्यूट जब भी होगा तो दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में होगा और आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि ये किन राज्यों के बीच में है। पहली रिवर है वंशधारा रिवर वाटर डिस्प्यूट और डिस्प्यूट के जो स्टेट हैं वो हैं आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। दूसरा कृष्णा वाटर डिस्प्यूट, स्टेट कर्नाटका और गोवा। तीसरा है कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट, स्टेट कर्नाटका और तमिलनाडु। तो बताइए कौन सा जो मैच है वो करेक्ट है और कौन सा मैच करेक्ट नहीं है। ये अक्सर आप सुनते हैं न्यूज़ में। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है तो मैं सही जवाब बताता हूँ। सही जवाब है सी 1 और 3 ओनली। यहाँ पर ये पहला और दूसरा जो मैच है ये तो करेक्ट है, ये दूसरा वाला जो मैच है ये इनकरेक्ट है। इसमें जो नाम कर्नाटका दिया गया है वो तो करेक्ट है, लेकिन कर्नाटका का डिस्प्यूट यहाँ पर गोवा के साथ नहीं है। रैदर यहाँ पर जो कर्नाटका का डिस्प्यूट है वो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के साथ है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो डिस्प्यूट की पार्टीज हैं वो क्या हैं। कावेरी वाटर डिस्प्यूट में यहाँ पर आपको कर्नाटका और तमिलनाडु बताया गया है। एट द सेम टाइम इसमें पुदुचेरी और केरला भी पार्टी हैं। न्यूज़ में इसलिए था ये, न्यूज़ में देखिए अभी जो डिस्प्यूट था वो वंशधारा रिवर वाटर डिस्प्यूट था। यहाँ पर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के सीएम मिले और बातचीत की कि हम जो डिस्प्यूट है उसे रिजॉल्व करेंगे। एक्चुअली में डिस्प्यूट का जो कॉज है यहाँ पर वो वंशधारा रिवर पर बनाया गया एक डैम है। ये एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। इसका जो ओरिजिन है वो उड़ीसा के कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश जो है वो नेराडी ब्रिज बनाना चाहता है, जिस पर उड़ीसा ने अपनी आपत्ति जताई, ठीक है, जो कि उड़ीसा के कंसेंट के बाद ही पॉसिबल भी हो पाएगा। तो ये इशू पूरा आपने समझा और क्वेश्चन भी सॉल्व किया। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ब्लैक पैंथर के बारे में है। ब्लैक पैंथर पर पहला स्टेटमेंट ये है कि ये एक शाई एनिमल है, जैसे लेपर्ड्स होते हैं, और इन्हें डिफिकल्ट होता है काफ़ी डिटेक्ट करना, दिखते नहीं है, ये देखते हैं तो भाग जाते हैं। दूसरा, ये मोस्टली जो वेस्टर्न इंडिया के डेंस फॉरेस्ट हैं वहीं पर पाए जाते हैं। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। अगर आपने सही जवाब सोच लिया है तो लेट मी टेल यू, जो पहला स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है। ये काफ़ी शाई होते हैं, दिखते नहीं हैं, ये इंसानों को देखकर तुरंत भाग जाते हैं। लेकिन ये दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि ये मोस्टली सदर्न इंडिया में पाए जाते हैं, ना कि वेस्टर्न इंडिया में। तो जो आपको सही जवाब मिलेगा दैट विल बी ओनली 1 इज करेक्ट। वो चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। दूसरा स्टेटमेंट इसीलिए करेक्ट है बिकॉज ये मोस्टली सदर्न इंडिया में पाए जाते हैं। न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज हाल ही में जो ब्लैक पैंथर है उसे स्पॉट किया गया गोवा के नेत्रावली सेंचुरी में, और जो ब्लैक पैंथर हैं वो कई सारे और एरियाज में स्पॉट किए जाते हैं या पहले स्पॉट किए गए हैं, लाइक पेरियार टाइगर रिजर्व, इसके अलावा बांद्रा टाइगर रिजर्व और कुछ और नाम यहाँ पर दिए गए हैं। लोकेशन की बात करें नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो ये साउथ ईस्टर्न गोवा में है, और कुछ और भी गोवा के जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं वो यहाँ पर, या सेंचुरीज हैं वो यहाँ पर, उनका जो नाम है वो मेंशन किया गया है, आप इसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि सुंदरबंस के बारे में है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट, इस पर ध्यान देना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जो सुंदरबन है वो एक प्रकार का मैंग्रोव एरिया है, जो कि गंगा, ब्रह्मपुत्रा और मेघना नदी के कन्फ्लुएंस पे जो डेल्टा बनता है वहां पर सिचुएटेड है।
बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि सुंदरबन डेल्टा दुनिया का एकमात्र ऐसा मैंग्रोव फॉरेस्ट है जहां पर टाइगर्स पाए जाते हैं। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है? अगर आपने जवाब सोच लिया है तो मैं आपको बताता हूं कि पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। ये गंगा ब्रह्मपुत्रा मेघना रिवर के कन्फ्लुएंस पे पाया जाता है। हमारी एक टेंडेंसी होती है, हमें ऐसा लगता है कि कहीं पर ओनली आ गया है और हमें नहीं पता है तो हम इसे गलत मार्क कर दें, बट ऐसा नहीं है। ये जो यहाँ पर ओनली है ये करेक्ट है। सुंदरबन डेल्टा एकमात्र दुनिया का मैंग्रोव फॉरेस्ट है जहाँ पर टाइगर्स का इनहैबिटेंट आपको मिलेगा, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। यहाँ पर दो के दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है। चूंकि दो के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं तो जो आपका सही चॉइस होगी वो होगी डी, नीदर वन नॉर टू। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कोई भी नहीं है, दो के दोनों ही करेक्ट हैं। यही बात यहाँ पे लिखी गई है, नीदर वन नॉर टू, क्योंकि दो के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ये मेघना, ब्रह्मपुत्रा और गंगा के कन्फ्लुएंस पे बनता है और एकमात्र ऐसा मैंग्रोव फॉरेस्ट है जो टाइगर्स के द्वारा इनहेबिट किया जाता है। इंडिया का जो मैंग्रोव फॉरेस्ट का एरिया है उसका 60% इसके द्वारा कवर हो जाता है। पांचवा क्वेश्चन ये पूछता है कि निम्नलिखित में से किसका यहां पर जो नाम दिया गया है, किनका टाइटल गुरुदेव, कविगुरु और विश्व कवि भी है? देखिए, टाइटल पर यूपीएससी क्वेश्चन पहले भी पूछ चुकी है। उन्होंने तानसेन के टाइटल के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, मियां तानसेन, कि टाइटल तानसेन था या मियां था। तो इस नेचर के प्रश्न यूपीएससी ने पहले भी पूछे हैं, तो वो आगे भी पूछ सकते हैं, तो ये महत्वपूर्ण होगा, आप इसके बारे में जरूर जानें। आपके पास ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मिथिला शरण गुप्ता और भारतेंदु हरिश्चंद्र। अपना सही जवाब चुनिए। किसके टाइटल्स हैं ये, विश्वगुरु, कविगुरु या फिर विश्व कवि? अगर आपने अपना जवाब सोच लिया है तो मैं बता देता हूं, सही ऑप्शन है ए, रविन्द्रनाथ टैगोर के ये टाइटल्स हैं। तो टाइटल्स के बारे में वेल अवेयर रहिए, अगर इस नेचर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आगे भी पूछे जा सकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को बार्ड ऑफ बंगाल, यानी कि बार्ड का मतलब भी कवि ही होता है, या टाइटल्स जो हैं वो तो देख ही लिया आपने। इन्हें ये विश्व भारती के फाउंडर भी थे। इनके बारे में कुछ और डिटेल्स अगर आप देखना चाहें तो इन्होंने नेशनल एंथम जो इंडिया और बांग्लादेश का है दोनों ही लिखा हुआ है। ये 1913 में पहले ऐसे भारतीय बने जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया इनकी नॉवेल गीतांजलि के ऊपर। देखते हैं अगला प्रश्न जो कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के बारे में है 1923 के। तो पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि इस एक्ट के मुताबिक कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट साइट या प्रोहिबिटेड एरिया को ना तो अप्रोच कर सकता है, ना इंस्पेक्ट कर सकता है, ना वहां से गुजर ही सकता है। दूसरा ये कहता है कि किसी व्यक्ति को इस एक्ट के तहत प्रोसिक्यूट किया गया है तो ऐसे क्राइम के लिए भी चार्ज किया जा सकता है जो उसने अनइंटेंशनल वे में किया हो या वो देश की सिक्योरिटी खतरे में ना डालना चाहता हो। तीसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि अगर कोई मजिस्ट्रेट डिटरमाइन कर दे तो इस एक्ट के तहत किसी भी समय के लिए सर्च वारंट जारी किया जा सकता है, मतलब रात वगैरह के लिए भी। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है? अगर आपने अपना जवाब सोच लिया है तो मैं आपको बता दूं कि देखिए ये तो सही लग रहा है कि इस कानून में इतनी तो बात होनी चाहिए। यहां पर आपको डाउट हो सकता है कि क्या किसी अनइंटेंशनल एक्ट के लिए भी इसको चार्ज किया जा सकता है। देखिए काफ़ी हार्श है ये, इसीलिए इस पर कई बार क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता है सरकार को कि इतना टफ जो लॉ है वो हमने क्यों बना रखा है कि अनइंटेंशनल वे में भी किए गए अपराध के लिए किसी व्यक्ति को चार्ज किया जा सकता है। तो सावधानी बरतनी होगी ज़्यादा, किसी भी व्यक्ति को वो अनजाने में भी ऐसा कोई काम ना करे जिससे स्टेट की सिक्योरिटी खतरे में पड़े। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है और ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो यहाँ पर जो आपको सही जवाब मिलेगा दैट विल बी डी, ऑल करेक्ट है, 1, 2 एंड 3। जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बारे में। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी एक ऑपरेशन चलाया गया डेजर्ट चेज, जिसमें एक इनपुट मिला था कि जो पाकिस्तान के सिविल डिफेंस एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पर एस्पियोनेज में इन्वॉल्व हैं, मतलब यहाँ पर वो जासूसी कर रहे हैं। बाद में उन्हें इस ऑपरेशन डेजर्ट चेज के तहत पकड़ लिया गया। ठीक है, उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई के लिए इस कानून का इस्तेमाल किया गया। दैट्स वाई द लॉ वॉज इन न्यूज़। यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि चैलेंजर डीप के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि चैलेंजर डीप अर्थ के ओशन का सबसे डीपेस्ट नोन पॉइंट है। दूसरा ये बोलता है कि चैलेंजर डीप जो है वो वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में मैरिना ट्रेंच के सदर्न एंड पे सिचुएटेड है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है? अगर आपने अपना जवाब सोच लिया है, लेट मी टेल यू, दो के दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। यहाँ पर बोथ आर करेक्ट। ये सही है, जो यहाँ पर चैलेंजर डीप है वो डीपेस्ट नोन पॉइंट है। एट द सेम टाइम ये मैरिना जो ट्रेंच है उसके बिल्कुल सदर्न एंड पर सिचुएटेड है। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि कैथी सोल्वियर जो कि एक अमेरिकन वुमेन है, इन्होंने अभी स्पेस में वॉक किया था और अभी वो अर्थ के सबसे डीपेस्ट पॉइंट पर भी चली गई हैं। दैट्स वाई इट वॉज इन न्यूज़। जो 8वां क्वेश्चन है वो नेचर इंडेक्स 2020 के बारे में है। ये डेटाबेस किसके द्वारा कंपाइल किया जाता है, हाल ही में न्यूज़ में देखा गया है, बताइए। जो पहली चॉइस है वो है नेचर रिसर्च, दूसरा ग्रीन पीस इंटरनेशनल, तीसरा यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम और चौथा IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। बताइए
अगर आपने अपना जवाब सोच लिया है, लेट मी टेल यू, आपको कंफ्यूजन हो सकती है। यहाँ पर आपको नाम में नेचर रिसर्च मिल रहा है तो आपको लगेगा कि नेचर इंडेक्स इन्हीं का होगा। यहाँ पर आपको IUCN में भी डाउट हो सकता है, बट जो सही जवाब है वो नेचर रिसर्च ही है। दैट इज द करेक्ट आंसर ए। नेचर रिसर्च जो है वो 82 जो हाई क्वालिटी साइंस जर्नल्स हैं वहां पर किस फ्रिक्वेंसी में किस देश से जर्नल्स पब्लिश किए जा रहे हैं उसके बेसिस पे वो रैंकिंग दिया करते हैं। इंडिया को 12th रैंकिंग दी गई है हाल फिलहाल में। नवा क्वेश्चन, जैसा कि हमने प्लान किया था कि आज हम नॉर्थ अमेरिका के रिवर्स पर क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, तो यहां पर एक क्वेश्चन फ्रेम किया गया है जहां पर आपको नॉर्थ अमेरिका के रिवर्स को नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है। अगर आपने मैप में इसको देखा होगा तो आप आइडेंटिफाई करिए कि नॉर्थ टू साउथ इन रिवर्स का, 4 रिवर्स का सही सीक्वेंस क्या है। रियो ग्रैंड, मैकेंजी रिवर, कोलंबिया रिवर या फिर कोलोराडो। कोलोराडो, कोलंबिया, मैकेंजी या फिर रियो। मैकेंजी, कोलंबिया, कोलोराडो, रियो या फिर मैकेंजी, कोलोराडो, रियो और कोलंबिया। बताइए सही चॉइस क्या है। अगर आप पिक्चराइज कर पा रहे हैं और आपने सही जवाब सोच लिया है तो मैं बता देता हूं कि जो सही जवाब है वो है सी, मैकेंजी, कोलंबिया, कोलोराडो और रियो। आप इसे मैप में देख सकते हैं। यहां पर आपको सबसे नॉर्थ में यहां पर मैकेंजी मिलेगा, पॉइंट नंबर 1। देन आपको यहां पर मिलेगा कोलंबिया रिवर 2, देन कोलोराडो 3, देन रियो ग्रांडे यानी कि 4। तो 1 2 3 4 ये जो सीक्वेंस आपको मिलेगा ये मिलेगा नॉर्थ टू साउथ में, ये करेक्ट सीक्वेंस है। देखते हैं आखिरी क्वेश्चन। यहां पर आपसे पूछा गया है कि यूएसए का जो लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है वो कौन सा है, पोटोमैक, कोलोराडो, मिसिसिपी या फिर कोलंबिया। सही जवाब मैं आपको बता देता हूं है सी, मिसिसिपी। मिसिसिपी वहां का लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है, काफी बड़ा एरिया यूएसए का इसमें कवर हो जाता है। यहां पर आप देख भी सकते हैं मैप में, ये लार्जेस्ट रिवर सिस्टम यूएसए का है। दुनिया का 4th लार्जेस्ट रिवर है मिसिसिपी और 15th लार्जेस्ट है जो वाटर डिस्चार्ज करता है इसके द्वारा, उसकी रैंक में दुनिया की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर हमने 10 क्वेश्चंस देख लिए हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में है। आप डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम अवेल कर सकते हैं। 2 ऑप्शनल्स भी अवेलेबल हैं, PSIR और सोशियोलॉजी, और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की जा चुकी है। इनके बारे में आप डिटेल्स अवेल कर सकते हैं। video.onlyas.in पर जाकर आप इन्हें अवेल भी कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं। ये तो बात कोर्सेज की हो गई। कल मैपिंग में आपको क्या तैयार करना है मैं आपको बता देता हूं। कल की मैपिंग में आपको नॉर्थ अमेरिका की जो लोकल विंड्स हैं आप उन्हें तैयार कर लीजिएगा। कल नॉर्थ अमेरिका की लोकल विंड्स पर मैं क्वेश्चंस फ्रेम करूंगा, तो सॉल्व करने का प्रयास करिए। एट द सेम टाइम मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि इस सेशन को इंप्रूव करने के लिए हम कुछ और कर सकते हैं तो ज़रूर बताइए। अपने सजेशंस आप कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं और अपना स्कोर बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कल के स्कोर के साथ, सो दैट वी कुड आइडेंटिफाई कि आप कितना इंप्रूव कर रहे हैं। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।